1952 ईस्वी में बर्ट्रैंड रसेल द्वारा लिखित कृति इज देयर अ गॉड अथवा क्या ईश्वर है का एक अंश यहां दिया जा रहा है। नीचे दिए गए अंश में रसेल पारंपरिक अब्राहमिक देवता के एक गुण के रूप में ओमनीपोटेंस या सर्वशक्तिमानता, असीमित शक्ति या सर्वशक्तिमान होने का गुण के विचार को चुनौती देते हैं। क्या ईश्वर है? इस पर पाश्चात्य दार्शनिक रसेल कहते हैं कि मेरा निष्कर्ष यह है कि पारंपरिक धर्मशास्त्र के किसी भी सिद्धांत पर विश्वास करने का कोई कारण नहीं है, और इसके अलावा यह भी कि यह कामना करने का कोई कारण नहीं है कि वे पारंपरिक धर्मशास्त्र के सिद्धांत सत्य हों। मनुष्य जब तक कि वह प्राकृतिक शक्तियों के अधीन नहीं है, अपने भाग्य का निर्माण करने के लिए स्वतंत्र है। जिम्मेदारी उसकी है और अवसर भी उसके लिए हैं। रसेल के अनुसार पारंपरिक धर्मशास्त्र पर विश्वास करने का कोई ठोस कारण नहीं है। वह यह मानते हैं कि मनुष्य अपनी प्राकृतिक शक्तियों के अधीन नहीं है, बल्कि अपने भाग्य का स्वामी है। इस दृष्टिकोण से जिम्मेदारी और अवसर दोनों ही मनुष्य के हाथ में हैं। जब मैं अपनी मान्यताओं पर पहुंचता हूं तो मैं पाता हूं कि मैं ब्रह्मांड में किसी भी उद्देश्य को समझने में पूरी तरह असमर्थ हूं, और उससे भी ज्यादा किसी उद्देश्य को समझने की इच्छा रखने में भी मैं पूरी तरह असमर्थ हूं। जो लोग यह कल्पना करते हैं कि ब्रह्मांडीय विकास का क्रम धीरे धीरे किसी ऐसे उद्देश्य की ओर ले जा रहा है जो सृष्टिकर्ता को प्रसन्न करे, वे तार्किक रूप से इस विचार से प्रतिबद्ध हैं, हालांकि वे आमतौर पर इसे समझ नहीं पाते कि सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान नहीं है, या यदि वह सर्वशक्तिमान होता तो वह साधनों की चिंता किए बिना ही साध्य का निर्धारण कर सकता था। यदि सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान है तो उसे साध्य और साधनों की चिंता किए बिना ही अपने उद्देश्य को पूर्ण कर सकते थे। मैं स्वयं ब्रह्मांड के किसी ऐसे उद्देश्य का अनुभव नहीं करता जिसकी ओर यह ब्रह्मांड बढ़ रहा हो। भौतिकविदों के अनुसार ऊर्जा धीरे धीरे अधिक समान रूप से वितरित होगी, और जैसे जैसे यह अधिक समान रूप से वितरित होती जाएगी, यह अधिक अनुपयोगी होती जाएगी। धीरे धीरे वह सब कुछ जो हमें दिलचस्प या सुखद लगता है, जैसे जीवन और प्रकाश, लुप्त हो जाएगा। कम से कम वे हमें ऐसा ही विश्वास दिलाते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि यदि ब्रह्मांड में कोई उद्देश्य है तो यह एक अदृश्य शक्ति की ओर इशारा करता है। रसेल के अनुसार भौतिकज्ञों के विचार से यह साफ होता है कि ब्रह्मांड धीरे धीरे अपनी ऊर्जा को अधिक समान रूप से वितरित करेगा, और इसके परिणाम स्वरूप जीवन और प्रकाश जैसे क्षेत्रों में कमी आएगी। यह ब्रह्मांड एक रंगमंच की तरह है जिसमें एक बार नाटक होता है, लेकिन पर्दा गिरने के बाद रंगमंच तब तक ठंडा और खाली रहता है जब तक कि वह खंडहर में न डूब जाए। मेरा मतलब यह नहीं है कि किसी भी सकारात्मकता के साथ यह दावा करना कि यही एकमात्र सच है। ऐसा करना हमारे पास मौजूद ज्ञान से ज्यादा ज्ञान होने का अनुमान लगाना होगा। मैं केवल इतना कहूंगा कि वर्तमान साक्ष्यों के आधार पर यही कहना संभव है। मैं हठधर्मिता से यह तो नहीं कहूंगा कि कोई ब्रह्मांडीय उद्देश्य नहीं है, लेकिन मैं यह कहूंगा कि ऐसा होने के पक्ष में मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। मैं आगे कहूंगा कि यदि कोई ब्रह्मांडीय उद्देश्य है, और यदि यह ब्रह्मांडीय उद्देश्य एक सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता का है, तो वह सृष्टिकर्ता, जैसा कि हमें बताया गया है, प्रेमपूर्ण और दयालु होने के बजाय एक ऐसी दुष्टता का पात्र होगा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। जो व्यक्ति हत्या करता है उसे बुरा व्यक्ति माना जाता है। एक सर्वशक्तिमान देवता यदि कोई हो तो सभी की हत्या करता है। जो व्यक्ति स्वेच्छा से किसी दूसरे को कैंसर से पीड़ित करता है उसे शैतान माना जाएगा। लेकिन सृष्टिकर्ता यदि वह है तो हर साल इस भयानक बीमारी से हजारों लोगों को पीड़ित करता है। जो व्यक्ति अपने बच्चों को अच्छा बनाने के लिए आवश्यक ज्ञान और शक्ति रखते हुए भी उन्हें बुरा बनाना चुनता है, उसे घृणा की दृष्टि से ही देखा जाएगा। लेकिन ईश्वर यदि वह अस्तित्व में है तो अपनी अनेक संतानों के मामले में यही चुनाव करता है। एक सर्वशक्तिमान ईश्वर की पूरी अवधारणा, जिसकी आलोचना करना अधर्म है, केवल प्राच्य निरंकुश शासन के अधीन ही उत्पन्न हो सकती थी, जहां शासक मनमानी क्रूरताओं के बावजूद अपने दासों की चापलूसी का आनंद लेते रहे। यह इस पुरानी राजनीतिक व्यवस्था के लिए उपयुक्त मनोविज्ञान है जो देर से ही सही रूढ़िवादी धर्मशास्त्र में जीवित है। यह सच है कि ईश्वरवाद का एक आधुनिकतावादी रूप है, जिसके अनुसार ईश्वर सर्वशक्तिमान नहीं है,
बल्कि बड़ी कठिनाइयों के बावजूद अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहा है। यह दृष्टिकोण हालांकि ईसाइयों के बीच नया है, विचार के इतिहास में नया नहीं है। वास्तव में यह प्लेटो में पाया जाता है। मुझे नहीं लगता कि इस दृष्टिकोण को गलत साबित किया जा सकता है। मुझे लगता है कि केवल इतना ही कहा जा सकता है कि इसके पक्ष में कोई सकारात्मक कारण नहीं है। मेरा निष्कर्ष यह है कि पारंपरिक धर्मशास्त्र के किसी भी सिद्धांत पर विश्वास करने का कोई कारण नहीं है, और इसके अलावा यह कामना करने का कोई कारण नहीं है कि वे सिद्धांत सत्य हों। ये मनुष्य जहां तक प्राकृतिक शक्तियों के अधीन नहीं है, वे अपनी नियति स्वयं तय करने के लिए स्वतंत्र हैं। जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है और अवसर अपॉर्चुनिटी भी उसका है। ईश्वर का यह साक्षात्कार सेवा, दया और प्रेम की प्रतीक्षा करता है, लेकिन क्या वह सच में अस्तित्व में है? यह प्रश्न अनुत्तरित ही रह जाता है। कलेक्टेड पेपर्स ऑफ बर्ट्रैंड रसेल वॉल्यूम 11 लास्ट फिलोसॉफिकल टेस्टामेंट 1943 ईस्वी से 68 ईस्वी, पृष्ठ संख्या 523 to 40।